बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने लोकल और जो रीजनल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज का जो हमारा सवाल है ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर है। हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को पढ़ने से पहले आप लोग ये जहन में रखेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई भी एक मसला होता है वो लोकल होता है। जैसे पाकिस्तान के किसी एक शहर में या पाकिस्तान की कोई भी एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है तो वो पाकिस्तान का लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। ये लोकल प्रॉब्लम कब तक रहेगा? जब तक ये पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में, जैसे इंडिया में, चाइना में या ईरान वगैरह में ना चला जाए। जब भी ये मसला किसी एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में चला जाएगा तो ये जो प्रॉब्लम है अब रीजनल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बन जाएगा। और जब हमारे ये जो मतलब कि वो प्रॉब्लम्स जब दो या दो से ज़ायद ममालिक में, मतलब कि मैक्सिमम कंट्रीज़ में स्प्रेड हो जाएंगे, तब ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनते हैं, मतलब कि हमारी पूरी वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स। हम ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं? ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स। मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं हैं डैट अफेक्ट मैनी पीपल, जिसने बहुत सारे लोगों को मुतासर किया हुआ है। तो फिर ये है क्या, मतलब एक्चुअल में इसके इश्यूज़ क्या हैं? हम कहते हैं कि इंस्टेड, दर हकीकत, दे आर दोज इमेंस प्रॉब्लम। इमेंस कम हम हमारा मतलब होता है बहुत ज़्यादा या बेहद। तो हम क्या पढ़ते हैं? इंस्टेड दे आर दोज इमेंस प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द इंटायर प्लेनेट अर्थ। मतलब कि ये वो बेहद प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने हमारे पूरे जो हमारा जो प्लेनेट है अर्थ का उसको मुतासर किया है। These problems may or may not affect all people at the same time। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम लोगों को सेम टाइम पे अफेक्ट करें। जैसे कि मैं इसकी मिसाल वो कोरोना वायरस से समझाता हूँ कि जब चाइना में कोरोना वायरस था तो दुनिया के किसी और ममालिक के लोग उससे मुतासर नहीं थे। लेकिन आहिस्ता 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 क्या हुआ कि लोग जो है दूसरे जो ममालिक के लोग थे वो भी इससे क्या होना शुरू हो गए, मुतासर होना शुरू हो गए। जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से तमाम लोग एक ही टाइम में इससे मुतासर हों, नॉर टू द सेम लेवल। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसकी शिद्दत जो है वो भी सेम हो। मतलब ये हुआ कि अब कोरोना वायरस मौजूद तो तमाम कंट्रीज़ में है, लेकिन अमेरिकन लोग जो है वो इससे ज़्यादा मुतासर हैं। पाकिस्तानी लोग कह लें या न्यूजीलैंड के लोग कह लें वो इससे कम मुतासर हैं। तो मैं इसमें क्या समझाना चाहता हूँ? इसमें ये समझाना चाहता हूँ कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो ना तो तमाम लोगों के लिए एट द सेम टाइम होते हैं और ना ही उनके लिए सेम लेवल के होते हैं। मतलब कि कुछ लोग, किसी कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं और कुछ में इससे कम मुतासर होते हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स may have start many decades और centuries ago। अब ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं ये कुछ ही सदियों या सेंचुरीज पहले इसके जो है वो शुरू हुए हुए हैं। एंड आर द रिज़ल्ट ऑफ एडिटिव। एडिटिव कहते हैं हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का इश्तराक, मुख्तलिफ़ चीज़ों के जमा होने से। तो हम क्या कहेंगे कि एंड आर द रिज़ल्ट ऑफ एडिटिव इंटरकनेक्टेड इवेंट्स। मतलब कि ऐसे वाक़यात जो एक से ज़्यादा दफ़ा हुए और इंटरकनेक्ट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, डेट आर मैनिफेस्टेड इन अ मोर कम्प्लेक्स प्रेजेंट डे प्रॉब्लम। जिसका आजकल के दौर में कैसा ज़हूर हुआ? आजकल के दौर में ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की शक्ल में उनका जो है वो ज़हूर हुआ या वो हमारे ज़मीन पे वाक़ हुए हैं, ज़ाहिर हुए हैं। इट मे आल्सो बी ट्रू डैट द प्रॉब्लम वाज जनरेटेड एट अ रिलेटिवली सिंपल लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये बात कहना गलत नहीं है, ये बात जो है ये सही है। क्या कहें हम कि ये जो प्रॉब्लम था ये इनिशियली या जब शुरू हुआ तो ये कम्प्लेक्स नहीं था, ये पेचीदा नहीं था, बल्कि एक सिंपल था। बट इवॉल्व इनटू अ मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। लेकिन जैसा जैसे इसका इर्तका होता गया, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम आगे चलता गया तो ये एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक मुश्किल, एक पेचीदा प्रॉब्लम बनता गया, रिक्वायरिंग आ कम्प्लेक्स सोल्यूशन, जिसको एक पेचीदा हल की ज़रूरत थी। An excellent example of this type of global problem is global
क्लाइमेट चेंज विच इज़ कॉम्प्लेक्स। मतलब कि हम इसकी एक अच्छी मिसाल क्या दे सकते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की। वो ग्लोबल हमारी जो क्लाइमेट चेंज हो रही है वो हमारा एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है विच इज़ कॉम्प्लेक्स। हमें पता है कि जो बहुत पेचीदा है, रिक्वायर्स द कोऑपरेशन ऑफ ऑल कंट्रीज़। अब क्या हुआ कि चूँकि हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, तो किसी एक मुल्क की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये सही नहीं होगा। हमें तमाम ममालिक जो है वो इसमें कोऑपरेट करेंगे तो हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो ठीक होगा। एंड मेक्स आर ह्यूमन सोसाइटी एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स वुलनरेबल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि चूंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो ज़मीन है, इसकी क्लाइमेट चेंज हो रही है, इसकी आबोहवा चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है, इंसानों की जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो ज़िंदा रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो वीक हो रहे हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं। Global problems are also problems where solution may not be immediate। अब ग्लोबल प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका जो हल होता है वो फौरी नहीं होता। मतलब ये है कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनका अगर हम हल ढूंढने की कोशिश करें या जिनका हम हल करने की कोशिश करें तो हमें एक काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है इनके सॉल्यूशंस के लिए। एंड इन्वॉल्व कम्प्लेक्स पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंपोनेंट्स। तो और इसके सलूशन में हमें किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है? इसके लिए हमें पॉलिटिकल की, सियासी, सोशल, समाजी और मुआशी जो कंपोनेंट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, ताकि हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो हैं हम उनका सलूशन देख सकें, उनका एक हल दे सकें। वी आर नाउ कम टू नो डैट a problem is firstly a local problem, after that it become regional and global। जैसा कि मैंने इस लेक्चर के शुरू में बात की थी कि एक जो प्रॉब्लम होता है वो इनिशियली लोकल होता है, फिर इस लोकल प्रॉब्लम के बाद वो रीजनल बनता है, और रीजनल के बाद वो प्रॉब्लम हमारा ग्लोबल प्रॉब्लम जो है वो बन जाता है। तो जो हमने डिस्कस किए थे उनमें से हम कुछ जो है वो देखते हैं। सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर स्कैरसिटी। इसको हमने लोकल प्रॉब्लम में भी देखा था कि हमारा लोकल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है कि पानी की कमी है, हमें पीने के पानी की शदीद कमी है। ये पहले लोकल प्रॉब्लम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक रीजनल प्रॉब्लम बना, एंड नाउ आ डेज़ ये हमारा एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। उसके बाद हम सेकंड में देखते हैं पोल्यूशन है। ये एवरी टाइप ऑफ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तमाम किस्म की जो पोल्यूशन है वो हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में आती है। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग है। हमें पता है कि हमारी जो ज़मीन है ये इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो थर्ड वन इज़ आर ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ आर ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन है। डिप्लेशन का मतलब होता है कमी, कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, उसमें कमी आ रही है। एसिड रेन है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन है, इस पर भी हमने बात कर ली है कि हमारे जो कुदरती ज़राए हैं उनमें भी कमी आ रही है। उसके बाद जो है वो हमारा ओवर पॉपुलेशन है। बहुत अहम मसला है कि हमारी जो आबादी है, हमारे जो दुनिया की आबादी है वो एक ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद वेस्ट डिस्पोज़ल है। मतलब वेस्ट डिस्पोज़ल जो है वो भी एक लोकल प्रॉब्लम से शुरू हुआ है और हमारा एक अब ग्लोबल प्रॉब्लम जो है वो बनता जा रहा है कि हमें नहीं पता कि हमारा जो वेस्ट है, हमारा जो कूड़ा करकट है, हमने उसको कहाँ पे डंप आउट करना है। उसके बाद जो है वो हमारा डिफॉरेस्टेशन है। ये भी अब एक एक लोकल प्रॉब्लम से शुरू होकर ग्लोबल लेवल तक चला गया कि हम लोग अपने दरख्तों को काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है कि हमारी, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी का मैं बता चुका हूँ कि हमारी जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनकी जो हमारी एक कंपोजिशन है वो ख़त्म होती जा रही है। उसके बाद हमारी पोलर मेल्टिंग है। इस पे भी हमने रीजनल एस्पेक्ट में बात की थी कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन में पानी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। सो एट दी एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, लोकल आ जाता है, रीजनल आ जाता है, तो ग्लोबल आ जाता है, बेसिकली प्रॉब्लम्स तो वही हैं।
मतलब जैसे ये फ्रेश वाटर स्कैरसिटी की बात करें तो फ्रेश वाटर स्कैरसिटी लोकल प्रॉब्लम में भी आता है, लेकिन अगर ये एक से ज़्यादा ममालिक में इंडल्ज हो जाए ये वाला प्रॉब्लम तो ये रीजनल बनता है, लेकिन आजकल के दौर में ये ग्लोबल प्रॉब्लम जो है वो बनता जा रहा है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस मैंने नहीं किए, वो हो सकता है रीजनल में हमने डिस्कस किए हों, लेकिन वो आजकल के दौर में ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बन चुके हैं। सो वी हैव कवर ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स, जिसमें लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने रीजनल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखे, हम लोगों ने आज जो देखा है ये है ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। होप्स हो कि आप लोगों को इस बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।